बचाने की कोशिश हो और इसके परिवार को, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी इस पूरे मामले में? शोएब जी। देखिए आशीष भाई, ये जो घटना हुई है बहुत गलत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह घटनाएं झारखंड नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बराबर हो रही, किसी राज्य में कम किसी में ज्यादा जी। और उसमें चूंकि नाबालिग छोटी बहन है मेरी, नाबालिग है, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए, फौरन उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन विवेचना होने के बाद कि उसमें मंदर क्या था। हाँ। अब आप देखिए होता क्या है कि चूंकि सरकार वहां पे दूसरी है तो हर चीज को दूसरा मोड़ दिया जा रहा है। वहां पुलिस पे इल्जाम लगाया जा रहा है। दूसरे राज्यों में कहा था पुलिस एक्टिव रहती है, अच्छा काम करती है। देखिए होता क्या है कि जो मूल संविधान से चलता है, जब मूल संविधान से चलेगा तो चाहे कोई भी स्टेट हो वो उसमें आता है। जिस तरह उसको पत्थरों से जिस तरह मारा गया है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है। जब लड़का पकड़ा जाता है तो उसको मालूम होता है उसके पीछे किन किन के हाथ हैं, तो कानून भी अपने हाथ में आप ली। जब वहां पे आपके साथ सरकार, आपके साथ, आप जैसे कह रहे सुरेन हमारे साथ में नहीं है, वो खामोश बैठे हैं, जाहिर सी बात दलित की बेटी है, सब आवाज उठाएंगे। मैं खुद आवाज के चैनल से आवाज उठा रहा हूँ, लेकिन कानून मैं अपने हाथ पे ले लूं ये मुनासिब भी नहीं है कि हमने अपने कानून हाथ पे ले लिया। अब हम कहें कि पब्लिक उत्तेजित थी, जो जज्बात में आ गई, तो जब दूसरी कौम जज्बात में आती है तो लोग कहते हैं कानून का पालन नहीं करते, संविधान को मानते नहीं है। तो दो तरफा जो चाल होती है, दो तरफा जो बातें होती है, मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। उस बहन के साथ गलत हुआ है, सबको खड़ा होना चाहिए। मुख्यमंत्री को पहले स्टेटमेंट देना चाहिए कि ये गलत हुआ है, इसके साथ सख्त सजा दी जाएगी और फास्ट ट्रैक में चला के 1-1.5 महीने में इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद कानून अपने हाथ में कोई लेता है, ये सरासर गलत है। हमारे बीजेपी की प्रवक्ता हमारी बड़ी बहन ने भी इस बात को कहा कि कानून अपने हाथ में लेना गलत है, क्योंकि कानून को जब आप अपने हाथ में लेंगे तो फिर मुल्क में बचेगा क्या? यानी आप संविधान चल नहीं रहे। जब शुएब सिद्दीकी कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आप कहेंगे नहीं इनको जेल भेजिए, इन्होंने कानून को सम्मान नहीं किया। लेकिन मामला यह है कि वही बात हम भी दोहरा रहे हैं, वही बात आप भी दोहरा रहे हैं, कोई भी इसको सही नहीं ठहराएगा। कानून के हिसाब से बिल्कुल गलत है ये, लेकिन जिस प्रकार से लोगों का गुस्सा टूटा, लोग जो है बाहर निकले, उन्होंने जो है कानून हाथ में लिया, इसके पीछे की मुख्य वजह आप क्या मानते हैं शोएब? और आप जो बात हो रही है, मैं देख रहा हूं कि हमारे साथ अभी जेल कैंप के नेता जानिसार आलम है, इनकी वीडियो भी हमने चलाई थी। वो लोगों को कह रहे हैं कि आज हम लोग मुसलमान हैं तो इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन एक बार भी जानिसार ने या किसी ने भी, कई वामपंथी मीडिया चैनलों को मैं देख रहा हूँ, वेबसाइटों पर खबरें छप रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, वो ये बता ही नहीं रहे हैं कि मॉब लिंचिंग के पीछे की वजह क्या थी। ये कानून अगर लोग हाथ में ले रहे हैं, इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? लोग इतने जल्दी अपना पेशेंस क्यों खो रहे हैं? इसके बारे में भी तो बात होनी चाहिए। बिल्कुल 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 बात होनी चाहिए, जाहिर सी बात। आ रहा हूँ जानिसार जी, आ रहा हूँ, उसके बाद आप ही के पास आऊंगा। हाँ देखिए बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल बात होनी चाहिए, लेकिन अरे सुन ली मेरी बात पहले। जानिसार जी एक सेकंड बस, ये शोएब सिद्दीकी अपनी बात रख रहे हैं। हाँ देखिए आशीष भाई, बिल्कुल आप बात सही कह रहे हैं। अगर किसी की बहन बेटी के साथ होती है तो आदमी उत्तेजित हो जाता है, देखता नहीं सामने क्या, इस पे कोई दो राय नहीं, मैं इस बात को मान रहा हूँ। और उस लड़की के साथ गलत हुआ है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उनके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। इस बात को रखने के बाद मैं कह रहा हूं कि कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कानून जब अपने हाथ में आप लेंगे तो यानी संविधान को कहीं ना कहीं चोट पहुंचेगी। और यहाँ पे जिस तरह के मंत्री बोल रहे हैं, डीएम बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ उसकी विवेचना होनी चाहिए। अगर उसने ये हरकत की है तो मैं समझता हूँ कि पत्थर से मार देना चाहिए, बहरहाल वो मर चुका है। तो उस लड़की के साथ मेरी संवेदना है, मैं ये बात कहने के बाद कह रहा हूँ, उसने कृत्य किया है, वो गलत किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून अपने हाथ में लेना ये भी गलत है।